आज की इस वीडियो में हम फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी हुई उनकी जो सेकंड पोएम है, जो कि कक्षा 10 की जो पोएट्री का सेक्शन है उसमें से यह सेकंड पोएम है। तो आज हम इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट is about the destructive power of human emotions। देखिए यहाँ बता रहे हैं कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है, यानी ये जो पोएम है फायर एंड आइस, इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जिसे कंपोज किया गया है, इज अबाउट, ये बारे में है द डिस्ट्रक्टिव पावर। डिस्ट्रक्टिव मीन्स होता है विनाश करना या किसी चीज को नष्ट करना या समाप्त करने वाली। पावर मीन्स शक्ति है, क्षमता है। ऑफ ह्यूमन, जो मनुष्य की। इमोशंस मीन्स जो उसकी क्या है, इच्छाएं होती हैं या भावनाएं होती हैं। कह रहे हैं कि ये जो फायर एंड आइस पोएम है जिसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, इसका जो सेंट्रल आइडिया है ये हमें बताता है अबाउट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशंस। कह रहे हैं कि वह जो मनुष्य के अंदर जो इमोशन होता है, जो भावनाएं होती है, उसका ये कितना खतरनाक रूप ले सकती है। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा यह बताया जा रहा है कि जो मनुष्य की भावनाएं होती है, जो मनुष्य की फीलिंग्स, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, वह एक डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। उसके पास बहुत ही प्रचंड शक्ति होती है, बहुत ही यह शक्तिशाली क्षमता होती है इसके पास। और इसी के बारे में इस पोएम में कवि के द्वारा बताया गया है। द पोएट, ये जो कवि है, रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ बोथ डिजायर सिंबलाइज्ड बाय फायर एंड हैट्रेड। कह रहे हैं कि द पोएट, ये जो कवि हैं, रिफ्लेक्ट्स, ये बतलाते हैं ऑन हाउ, किस प्रकार से, बोथ डिजायर, कवि इस कविता में बताते हैं कि किस प्रकार से बोथ डिजायर, दोनों जो इच्छाएं हैं, जिसे सिंबलाइज किया गया है किसके द्वारा, फायर के द्वारा सिंबलाइज किया गया है। एंड हैट्रेड, और घृणा और नफरत के द्वारा सिंबलाइज किया गया है। सिंबलाइज बाय आइस, जिस घृणा या नफरत को आइस बताया गया है, बर्फ कहा गया है। कैन लीड, यह ले जा सकती है। टू डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश की तरफ। यहाँ देखिए जो सेकंड लाइन है इसमें कवि बता रहे हैं कि इस पोयम में कवि क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं किस प्रकार से मनुष्य के पास जो दोनों डिजायर होती हैं। पहली डिजायर जिसे सिंबलाइज किया गया है फायर और सेकेंड को आइस है। तो कह रहे हैं कि ये जो दोनों डिजायर्स है, चाहे वह हैट्रेड हो, घृणा हो, नफरत हो, चाहे वह डिजायर्स हो, इच्छाएं हो, ग्रीड हो, लालच हो, जेलसी हो, ये क्या करेंगे, मनुष्य को कहाँ लीड करेंगे, ले जाएंगे टू डिस्ट्रक्शन में होता है विनाश की तरफ ले जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा नफरत है, घृणा है, क्रोध है, और वह बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, जिलस कर रहा हो, ईर्ष्या कर रहा हो, द्वेष कर रहा हो, तो इस समय वो जो भी कार्य करेगा उसका जो कार्य है हमेशा वो क्या होगा, विनाशकारी होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। अर्थात वह हमेशा उस कार्य को पूरी तरह से नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स द आइडिया दैट व्हाइल द वर्ल्ड में एंड इन आइदर फायर और आइस। कह रहे हैं कि फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स, जो फ्रॉस्ट है वे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर्स मीन्स वे बता रहे हैं द आइडिया, उस विचार के बारे में, दैट मीन्स कि वाइल द वर्ल्ड, वो उस विचार के बारे में बता रहे हैं कि जब ये जो पूरा संसार है ये क्या करेगा, में एंड, वो समाप्त हो जाएगा, आइदर फायर या आइस। कवि बता रहे हैं कि ये जो संसार है आने वाले समय में, ये जो पूरा विश्व ब्रह्मांड है आने वाले समय में, ये है या तो फायर में या तो आइस में, या तो डिजायर के कारण, इच्छाओं के कारण, या तो घृणा, नफरत, लालच के कारण ये पूरा जो संसार है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बोथ इमोशंस, ये जो दोनों इमोशन है, आर कैपेबल, ये क्या है, योग्य है, आप ब्रिंगिंग अबाउट एन एंड। कह रहे हैं कि ये जो दोनों प्रकार की इमोशन है, चाहे वो डिजायर की इमोशन हो, चाहे वो हेट की इमोशन हो, कह रहे हैं दोनों प्रकार की जो इमोशंस है आर कैपेबल, वह योग्य हैं आप ब्रिंगिंग, लाने में, अबाउट एन एंड,
यह इंड करने में, किसी चीज को सर्वनाश करने में, उसको विनाश करने में, पूरी तरह से समाप्त करने में ये क्या है, कैपेबल है, योग्य है। अर्थात ये केवल मनुष्य की दो ही इमोशंस हैं, मनुष्य की केवल दो ही ऐसी इमोशंस, ऐसी इच्छाएं हैं जिसमें उसकी जो इच्छाएं आती हैं, लालच आता है, क्रोध है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, यही जो मनुष्य की इमोशंस है ये पूरे विश्व को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, विनाश कर सकती है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। यह किसी भी चीज़ को समाप्त कर सकती है, नष्ट कर सकती है, बहुत ही ताकतवर होती है। एंड में और ही लीव्स इट अप टू द रीडर टू कंसीडर, कह रहे एंड में और ही लीव्स, वो क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, एंड ही लीव्स, और वो छोड़ रहे हैं, इट इसे अप टू द रीडर, वो रीडरों के ऊपर छोड़ रहे हैं। यानी जो पाठक हैं, जो रीडर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो क्या कर रहे हैं, इस पोयम को रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टू कंसीडर, कभी क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ रहे हैं, किसके ऊपर छोड़ रहे हैं, रीडर, जो लोग इस पोयम को पढ़ रहे हैं उनके ऊपर छोड़ रहे हैं। टू कंसीडर, वे लोग सोचेंगे, समझेंगे, विच इज मोर डेंजरस, जो चीज़ें बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है। लास्ट में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, कवि हैं, उनका ये कहना है कि वे क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में, यानी इन नफरत की वजह से जो दो चार चीज़ों को बताए हैं, इन चीज़ों की वजह से पूरी जो दुनिया है वो क्या हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का कोई 100% सॉल्यूशंस नहीं दिए हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को रीडर के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। जो लोग कविता को पढ़ेंगे मैं उनके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि वे लोग इस पर कंसीडर करें, मंथन करें, सोचें और समझें, चर्चा करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, विच इज़ मोर डेंजरस, क्योंकि ये जो मनुष्य के जो इमोशंस होती हैं ये बहुत ही डेंजरस होती है, बहुत ही खतरनाक होती हैं। ये कभी भी किसी से किसी भी प्रकार के गलत कार्यों को करा सकती हैं। यह जो इमोशंस होती हैं, जब मनुष्य इन इमोशंस के कंट्रोल में रहता है तभी वह खतरनाक है और विनाशकारी कार्य को अंजाम देता है, जो बहुत ही ज़्यादा सिंफुल होता है, डेंजरस होता है, हॉरिबल होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही है। इसका जो सेंट्रल आइडिया का पार्ट था यहीं पर समाप्त हो रहा है, और जो नेक्स्ट पोएम है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।